श्रद्धे महानुभाव तत्प्रतिषेधार्थ में कत्वाभ्यास। यह सूत्र स्पष्ट करता है कि ऊपर में जितने भी विघ्न बताए गए उन विघ्नों का समाधान क्या है। व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, ये 9 विघ्न की चर्चा की गई है। दुख दौर मनस अंगमयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सब, ये 5 उप विघ्नों की बात कही गई है। हम लोग जब योगाभ्यास की रीति से अपने जीवन को संभालने का प्रयास करते हैं, उस परम तत्व से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे परम तत्व के नज़दीक आने का प्रयास होता जाता है, हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति की घड़ी आती है। अचानक ये 9 विघ्न हमारे आपके सामने खड़े होते हैं, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। कहीं हम व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं, कहीं हमारा जीवन ढीलापन की ओर हो जाता है, आलस की ओर हो जाता है। खान पान की गड़बड़ी से, रहन सहन की गड़बड़ी से हमारे आपके जीवन में, शरीर में अंग मेजत्व भी उत्पन्न हो जाते हैं, या 3 प्रकार के दुखों से भी हम परेशान होते हैं। आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। इन तमाम दुखों के लिए शास्त्रकार कहता है कि एक तरफ हम लोग योग का अभ्यास करते हैं, दूसरी तरफ यज्ञ के द्वारा हम अपने दुखों को दूर करते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से या योगाभ्यास के माध्यम से हम लोगों को उस परम पिता परमात्मा के गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकताएं होती है। जैसे जैसे मानव परम पिता परमात्मा के गुणों का गुणगान करता है, उनके गुणों पर चिंतन करता है, उनके गुणों पर जप करता है, उनके नाम का जप करता है, जैसा कि पहले बताया गया है, तस्य वाचका प्रणव, ओम का जप करने से समाधान होता है। इस ओम के जप में हम उसके अर्थों को समझते हैं कि सारे संसार का रक्षक परम पिता परमात्मा है। यहाँ सूत्र में तत् शब्द का प्रयोग है, तनु विस्तारे। उस परम पिता परमात्मा का जो ये सृष्टि विस्तृत दिखाई पड़ता है, उस परम पिता परमात्मा की इस व्यवस्था में जो 9 विघ्न है, तत् माने वह जो 9 विघ्न है, और 5 उपविघ्न है, तत्प्रतिषेधार्थ और तत्प्रतिषेधार्थ, प्रतिषेध अर्थ, प्रतिषेध अर्थ अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर प्रतिषेधार्थ। अब आगे शब्द है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ऊपर जो भी विघ्न बताए गए, इन विघ्नों से दूर होने के लिए प्रतिषेध की बात कही जा रही है। प्रतिषेध अर्थ, प्रतिषेध में हम विचार करते हैं तो सिद्ध धातु और घाय प्रत्यय, जो सिद्ध का अर्थ होता है गति अर्थ में। ये जो विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में गतिशील हो जाते हैं, उसके अंदर एक शब्द आया अर्थ, ऋगतो धातु से थन प्लत। ये हमारे आपके जीवन के विघ्न बाधाएं जो सदगति की ओर, गति की ओर नहीं जाने देते, उसके तात्पर्य को समझकर, उसकी व्यवस्था को समझकर हमें रोकना पड़ता है। और रोकने के बाद एकम, वह जो एक है, एक कौन है? इन गतौ धातु है, और इन गतौ धातु से
कण प्रत्यय लगकर एति इति एकम एक, जो एक है, गतिशील है, जो सारे संसार को चलाता है, उस एक की ओर वह कौन है? तत्व है। तत् प्रतिषेधार्थ, प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। वहां पर प्रतिषेध में हम अर्थ को मिलाकर करते हैं। प्रतिषेधाय अर्थ, प्रतिषेधार्थम, प्रतिषेध का जो उद्देश्य है, रोकना जो उद्देश्य है, किसका? इन विघ्न बाधाओं का। और रोक करके क्या करना है? एक तत्वम अभ्यास। एक तत्व और अभ्यास शब्द है। तत्व में अ है, अभ्यास में अ है, अ मिलके आ दीर्घ संधि है, तत्वाभ्यास। अब तत्व पर विचार करते हैं। तस्य भावस्त्वलोप से तत् से तत्व शब्द बना हुआ है। उस परम तत्व का भाव, उस परम तत्व के भाव में करना क्या है? अभ्यास करना है। अभ्यास क्या है? तो अभी आंग अस धातु है, भूवी अर्थ में, होने के अर्थ में, और घाय प्रत्यय। और अभी आंग में यनादेश करने पर इको एनर्जी से ई का यह होके अभ्यास बना हुआ है। अभी आ अभ्या और अस अभ्यास, घाय करके अ हो करके बन गया अभ्यास। अभ्यसति इति अभ्यास, अभ्यसति, अभ्यसति इति अभ्यास। अभी माने हर प्रकार से, आंग मतलब आकर्षक रूप से, जो कुछ भी हमारे अंदर प्रयास चल रहा है, उत्साह चल रहा है, प्रयत्न चल रहा है, वो अभ्यास है। प्रयोग, प्रयत्न, पुरुषार्थ, लगातार हमें उस परम तत्व के शब्दों के चिंतन में लगे रहना है। तब ये 9 विघ्न और 5 उपविघ्न की समाप्ति की बात कही जा रही है। मुख्यतः हम इस पर यदि विचार करते हैं तो एक के अभ्यास में कौन लगेगा? जीव। और वो है कहाँ? प्रकृति में। हम आप प्रकृति के अंदर प्रकृति की सुख सुविधाओं को लेकर जीवन यापन करते हैं, और प्रकृति की सुख सुविधाओं में लगने के कारण हम उस ब्रह्म तत्व से विमुख होने लगते हैं। कुछ लोग प्रकृति को भी समझते हैं, ब्रह्म तत्व को भी समझते हैं, जीव को भी समझते हैं। कुछ लोग केवल जीव को समझकर केवल जीव की भौतिक व्यवस्था में लग जाते हैं। कुछ लोग प्रकृति को तो समझते हैं, लेकिन प्रकृति के साधन हमको परम तत्व के अभ्यास के लिए दिए गए हैं, इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। अतः हमें सबसे पहले विचार करना होता है कि हमारे आपके जीवन में ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 अनादि सत्ता है। इस 3 अनादि सत्ता में पहला ईश्वर है। ईश्वर के बारे में व्याकरण से यदि विचार करें, ईश ऐश्वर्य धातु, और अस्तेश पास 20 का 100 वर्ष से वर्ष प्रत्यय लगकर ईश्वर शब्द बना हुआ है। जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उसकी ऐश्वर्यता से संसार की पूर्णता दिखाई पड़ती है। अतः जीव ईश्वर और प्रकृति के बीच में। जीव का अर्थ प्राण धारणे। जब आत्मा प्राण को धारण करके शरीर को धारण कर लेता है, तब यह जीव है। जीवति जीव, जो जीवन ले लेता है। 100 वर्ष के अंदर जन्म से लेकर मरण के बीच में हमको जीवन धारण करना है। प्रकृति से साधनों को लेकर यह समझ लेना है कि प्रकृति को समझकर हमें उस परम तत्व की ओर मुंचति मोक्षः, इन दुखों से ऊपर उठकर
परमानंद की ओर हम कैसे जाएंगे। ईश्वर जाने का अभ्यास हमें करने के लिए प्रकृति के सानिध्य में हम जीवात्माओं को भेजा गया है। तीसरा शब्द है प्रकृति। जीव के लक्षण के बारे में बताया गया है। इच्छा द्वेष प्रत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगम। इस आत्मा की जो अपने स्वरूप की बातें में बात की गई है, उन बातों में पहला इच्छा है। हर जीवात्मा के अंदर इच्छा की प्रवृत्ति रहती है। हम अच्छा बने, अच्छा कार्य करें, अपने घर परिवार को सही तरीके से व्यवस्थित करें। इस व्यवस्थित करने में हम अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी के साथ उठते बैठते हैं, जहाँ पर कभी कभी हमें द्वेष की सामना करनी पड़ती है। और द्वेष में कहा गया कि दुखानुसयी राग, दुख के वशीभूत राग है और सुखानुसयी द्वेष है, और सुख के वशीभूत द्वेष है। हम चाहते हैं कि हम ही को सब कुछ मिले, सारी सुख सुविधाएं हमको मिले। ऐसी प्रवृत्ति में द्वेष पैदा हो जाता है, जलन की भावना पैदा हो जाती है, और हम अपने इंद्रियों को सजाने में ही दूसरे को चाहे कुचल देना पड़े, शोषण करना पड़े, इसकी हम परवाह नहीं करते। क्रमशः